सौभाग्य की एक बात यह कि अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, यह समझने की जरूरत है। पब्लिक यह समझ नहीं पा रही कि ऐसा क्या है अरावली की पहाड़ियों में कि ये रेगिस्तान को फैलने से रोकती हैं। ये जो पहाड़ियां ये देखने में तो बड़े पहाड़ों जैसी लगती भी नहीं है, लेकिन असल में ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में एक है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। इस श्रृंखला की कुल लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है। मतलब जैसे हिमालय तो भारत की पूरी उत्तरी सीमा के साथ साथ चलते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड से होते हुए नेपाल, सिक्किम, भूटान से आगे उत्तर पूर्व में अरुणाचल तक सारा हिमालय है। यानी एक तरह से यह तिब्बत के दक्षिणी बॉर्डर के रूप में काम करता है। हिमालय क्रॉस करते ही तिब्बत आ जाता है। इसी तरह अरावली की श्रृंखला पश्चिम में गुजरात से शुरू होती है दिल्ली तक, और इन पहाड़ियों के पश्चिम में है रेगिस्तान थार का, और इस तरफ यानी पहाड़ियों के पूर्व में है हरा भरा उत्तर भारत का इलाका। यानी एक लंबी दीवार की तरह है जो पश्चिम से उत्तर की ओर फैली हुई है। ये पहाड़ियां बहुत ऊंची नहीं हैं, लेकिन बहुत मजबूत और पुरानी हैं। और ये पहाड़ियां अपने आप में हरी भरी हैं, पेड़ पौधों से भरी हुई हैं, कई जानवरों का घर है। अलवर के पास जो सरिस्का के जंगल हैं वो भी इन्हीं पहाड़ियों में है, जहां बाघ भी पाए जाते हैं। जबकि रेगिस्तान वो जगह होती है जहां बहुत कम पानी बरसता है, जमीन सूखी होती है, रेतीली होती है, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। भारत में थार रेगिस्तान है जो राजस्थान में है। ये बहुत बड़ा रेगिस्तान है जहां रेत के टीले हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, जीवन मुश्किल होता है। तो अगर हम पेड़ काटते रहें, पानी का दुरुपयोग करें या जमीन को नुकसान पहुंचाएं, तो अच्छी खेती वाली जमीन भी रेतीली और बंजर हो सकती है। तो ये जो पहाड़ हैं अरावली के, वो थार रेगिस्तान की रेत और गर्म हवाओं के खिलाफ एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करते हैं। थार रेगिस्तान पश्चिम में है, अरावली की पहाड़ियां उसके पूर्व में खड़ी हैं। हवाएं उधर से इधर आती हैं, रेगिस्तान से उत्तर भारत की तरफ। तो जब रेगिस्तान से तेज हवाएं आती हैं जो रेत और धूल उड़ाकर लाती हैं, तो अरावली की पहाड़ियां उन हवाओं को रोकती हैं। इन पहाड़ियों की ऊंचाई और इनके जंगल हवा की गति को कम कर देते हैं और रेत को आगे नहीं जाने देते। इससे उत्तर भारत की उपजाऊ भूमि जो है वो सुरक्षित रहती है। अगर अरावली की पहाड़ियां न होती तो थार रेगिस्तान दिल्ली तक फैल सकता था, और जो गंगा यमुना के इलाके की जमीन है वो भी रेतीली हो जाती थी। जैसे आपके घर के सामने एक बड़ा पेड़ हो तो वो तेज हवा से आपके घर को जो बचाता है, वैसे ही अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को बचाती है, क्योंकि थार रेगिस्तान से हर साल धूल भरी आंधियां आती हैं। ये आंधियां रेत को उड़ा कर लाती हैं और ये हवा चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये गर्म रेत वाली हवा अपने आप तो बंद नहीं हो जाती। हवा की ताकत क्या अपने आप कमजोर पड़ जाती है कि वो इस तरफ नहीं आती? तो विशेषज्ञ बताते हैं कि असल में अरावली की पहाड़ियां और उनके जंगल इस रेत को पकड़ लेते हैं। जंगल की जड़ें जमीन को मजबूत बनाती हैं ताकि रेत न फैले। इससे बारिश का पानी भी पहाड़ियों में रुकता है और जमीन के अंदर चला जाता है, जिससे भूजल यानी जमीन के नीचे का पानी भी बढ़ जाता है। भूजल मतलब कुओं और ट्यूबवेलों में जो पानी निकलता है। अगर अरावली की पहाड़ियां ना होती तो दिल्ली एनसीआर में धूल के तूफान रोज आते, गर्मी भी ज्यादा होती, पानी की कमी हो जाती। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि अरावली श्रृंखला थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है और इससे उत्तर भारत की जलवायु संतुलित रहती है। ये पहाड़ियां बहुत पुरानी हैं, मतलब दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में एक मानी जाती हैं। कहते हैं ये करोड़ों साल पहले बनी थी, जब भारत की जमीन अलग थी। भारत की प्लेट यूरेशिया की प्लेट से टकराई थी, यूरोप और एशिया की प्लेट से भारत की प्लेट टकराई थी। यानी वैज्ञानिक कहते हैं कि ये भारतीय प्लेट जो है, जो ये जमीन का टुकड़ा है भारत का, और जो यूरेशिया की प्लेट है, यूरोप और एशिया वाली जो प्लेट है, उनके बीच टकराव हुआ, और जब टकराव हुआ तो जमीन ऊपर उठी और ये पहाड़ियां बनी। पुराने समय में अरावली में खनिज भी बहुत थे, जैसे तांबा था, जिंक, संगमरमर है ही। राजस्थान के किले अरावली पर बने थे क्योंकि ये मजबूत श्रृंखला है, और इतिहास में भी ये रेगिस्तान को रोकती रही है। इसलिए प्राचीन काल से लोग यहां रहते थे, क्योंकि अरावली सिर्फ रेगिस्तान रोकने वाली नहीं है, ये कई नदियों का स्रोत भी है। जैसे चंबल नदी, साबरमती नदी, लूनी नदी, ये नदियां पानी लाती हैं, खेती को मदद करती हैं।
यहाँ कई तरह के पेड़ पौधे हैं, कई जानवर हैं, तेंदुए हैं, लोमड़ियां हैं, कई तरह के पक्षी हैं, और सरकार ने भी इसे माना था। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट में 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट, हरी पट्टी बनाई जानी है। जैसे शहरों में ग्रीन बेल्ट होती है ना, तो वो तो थोड़ी सी होती है, कुछ मीटर की। ये 5 किलोमीटर चौड़ी हरी पट्टी बनाई जानी है ताकि रेगिस्तान को रोका जाए। लेकिन अब क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा स्वीकार की है। और क्या परिभाषा स्वीकार की है? अब केवल 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियां अरावली की पहाड़ियां मानी जाएंगी। यानी 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां पहाड़ी नहीं मानी जाएंगी। तो क्या होगा? जब पहाड़ी नहीं मानी जाएगी तो वहां खनन कर सकते हैं, अरावली में खनन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर 100 से नीचे होगा तो अरावली ही नहीं माना जाएगा। इसलिए इससे पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम थे। कोर्ट ने कहा कि नई माइनिंग के ठेके नहीं दिए जाएंगे जब तक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान नहीं बनता। अब सरकार कहती है कि इससे 90% अरावली श्रृंखला सुरक्षित रहेगी और केवल 0.19% क्षेत्र में ही माइनिंग हो सकती है, कि इतना ही एरिया जो है वो 100 मीटर से कम का है, और वो माइनिंग भी नियमों से होगी। लेकिन पर्यावरण कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं 100 मीटर से नीचे पहाड़ियां भी महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि वो रेत को रोकती हैं। अगर उनमें माइनिंग हो गई तो ये जो दीवार है जिससे रेगिस्तान रुका हुआ है फैलने से, ये दीवार कमजोर हो जाएगी और रेगिस्तान फैलने लगेगा। दलील दी जाती है कि हरियाणा में पहले से माइनिंग से पहाड़ियां गायब हो गई और वहां जमीन में पानी कम हो गया है। मतलब तर्क यह दिया जा रहा है कि अगर अरावली की छोटी वाली पहाड़ियां भी काट दी गई तो जैसे दीवार में गैप हो जाता है वैसे हो जाएगा, रेत उस गैप से इस तरफ आ जाएगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा और खतरा बताया जा रहा है, वो है इस इलाके में अगर पहाड़ियां ना हो तो बारिश भी कम हो सकती है। वो कैसे? उसके लिए समझना होगा कि बारिश होती कैसे है। जब नमी लिए हुए हवाएं ऊपर उठती हैं, हवा में जब नमी होती है और वो हवा ऊपर उठती है तो वो हवा ठंडी हो जाती है और उसमें बादल बनते हैं बूंदों वाले, और बारिश हो जाती है। ऐसे होती है बारिश। तो भारत में देखिए कहां कहां बारिश होती है। मॉनसून की हवाएं जो दक्षिण पश्चिम से आती हैं, समुद्र के ऊपर से आती हैं, वो समुद्र के पानी की नमी लेकर उत्तर की ओर बढ़ती हैं, वो होता है मॉनसून। तो वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ियां हैं, केरल से महाराष्ट्र तक तट पर जो पहाड़ियां हैं, उनसे टकराती है ये हवा, नमी वाली हवा ऊपर उठती है, ठंडी होकर बूंदों वाले बादल बनाती है, तभी तो बारिश होती है। तो उन इलाकों में बारिश होती है मानसून की। फिर उधर उत्तर पूर्व में भी मानसून के बादल हवा आती है, समुद्र की नमी लिए। मेघालय और वो जो बाकी सारे राज्य हैं वहां पर उनकी पहाड़ियां हैं, तो वो पहाड़ियों से टकराकर हवाएं ऊपर उठती हैं और बारिश होती है। यानी नमी वाली हवाओं के रास्ते में जहां जहां पहाड़ आते हैं वहां उनको ऊपर उठना पड़ता है। अब ऊपर उठते ही ये ठंडी होकर बारिश करवा देती है, इसलिए पहाड़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बारिश के लिए। तो ऐसे ही इधर दक्षिण पश्चिम से अरब सागर के तट से बारिश करते हुए ये मानसून की हवाएं उत्तर की तरफ आती हैं, फिर तो अरावली की पहाड़ियों से टकराती हैं और फिर उन्हें यहां पर भी ऊपर उठना पड़ता है और इस इलाके में बारिश हो जाती है। अब अगर ये पहाड़ियां ना हो तो ये ऊपर ही नहीं उठेंगी। अरावली की पूर्वी और दक्षिणी ढलानों पर जैसे अलवर, सीकर, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, इस इलाके में यहां बारिश ज्यादा होती है। वो इसलिए क्योंकि हवा ऊपर उठकर ठंडी होकर बरसती है। उदयपुर और माउंट आबू के आसपास हर साल 80 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, जबकि उसके आसपास के मैदानी इलाकों में 40-50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। जबकि अरावली की पश्चिमी ढलानों में जो रेगिस्तान की ओर है वहां पर बारिश कम होती है, क्योंकि वहां हवाएं पहले ही नमी छोड़ चुकी होती हैं। वहां तक जब पहुंचती है हवा तो नमी खत्म हो चुकी होती है। इसलिए अरावली श्रृंखला राजस्थान में एक तरह की बारिश की डिवाइडर बन जाती है। एक तरफ यानी पूर्व में हरा भरा इलाका, बारिश हो जाती है, दूसरी तरफ नमी निकल जाती है हवा की, पश्चिम में रेगिस्तान हो जाता है। यानी अरावली के कारण राजस्थान के पूर्वी हिस्से में अच्छी बारिश होती है, जिससे गंगा यमुना के इलाके तक मानसून की हवाएं नमी लेकर जाती हैं। तो अगर अरावली की पहाड़ियां नहीं होंगी तो क्या होगा? यह हवा सीधी चली जाएगी, मानसून की नमी वाली हवाएं बिना रुके सीधे उत्तर भारत तक चली जाएंगी, हिमालय तक चली जाएंगी, क्योंकि अगला पहाड़ फिर सीधा हिमालय पड़ेगा रास्ते में, ये सब पूरा प्लेन हो जाएगा। और अगर उत्तर भारत के इस पूरे मैदानी इलाके को हवाएं क्रॉस करके आगे निकल जाएंगी बिना बारिश करवाए,
तो यहां पे बारिश नहीं होगी। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार अरावली की वजह से ही उत्तर भारत में औसतन 10 से 20% ज्यादा बारिश होती है, खासकर हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान में। तो विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अरावली की ऊंचाई कम हो जाएगी या जंगल नष्ट हो जाएंगे तो ये मानसून की हवाएं सीधा क्रॉस कर जाएंगी, वो ऊपर नहीं उठेंगी। ऊपर नहीं उठेंगी तो बारिश कम होगी, यानी राजस्थान के पूर्वी हिस्से में सूखा जो है वो और बढ़ेगा, जिससे भूजल का स्तर गिरेगा, नदियां कम पानी लेंगी और उत्तर भारत में पानी की कमी होने की भी आशंका हो सकती है। और इसके साथ ही थार रेगिस्तान से आने वाली गर्म सूखी हवाएं ज्यादा तेजी से उत्तर की ओर आएंगी। तो एक तो मानसून की हवाएं क्रॉस कर जाएंगी और इधर से भी आ जाएंगी गर्म हवाएं, जिससे धूल के तूफान बढ़ेंगे और तापमान बढ़ेगा। यानी दो तरीकों से अरावली की पहाड़ियां रेगिस्तान को फैलने से रोक रही हैं, रेत की गर्म हवाएं रोककर और मानसून की हवा को ऊपर उठाकर बारिश करवाकर। इसलिए इतनी हाय तौबा मची है कि इन पहाड़ियों में माइनिंग मत होने दो, नहीं तो खदानें खोदने वाले पहाड़ियों को काटकर सपाट कर देंगे और रेगिस्तान राजस्थान के पश्चिम से फैलकर दिल्ली तक आ जाएगा। जबकि प्रशासन का कहना है कि 100 मीटर तक की पहाड़ियों में माइनिंग की इजाजत देने से ये इतने कम इलाके में होगा कि फर्क ही नहीं पड़ेगा, अरावली की दीवार मजबूत रहेगी। जबकि विरोध करने वालों का कहना है कि दीवार में सुराख भले ही छोटा हो, लेकिन छेद हो जाए तो दीवार दीवार नहीं रहती। 100 बात की एक बात।